मेरा एक दोस्त है, वो हर हफ्ते ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए। और ऐसा लगता है जैसे आपको ये प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ले जाता है अपनी फैमिली के साथ। इतनी खूबसूरत फ़ोटोज़ डालता है, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी यूएस, कभी यूके। और उसको देख करके कैसा महसूस होता होगा मुझे, आपको कैसा महसूस होता है जब आपके जान पहचान के लोग इस तरह से फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको दिखाते हैं। आपको क्या दिखाते हो तो ख़ुद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको जो महसूस होता होगा आप जानते हैं ना। ये जो महसूस होता है इसका कारण कौन है? इसका कारण है मेंटल बैड हैबिट्स। इस तरह से हमारी फ़िज़िकल हैबिट्स होती हैं, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या ऑयली खाना खाने की, ज़्यादा शुगर खाने की। हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमारी के जड़ हैं ये सब। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मेंटल हैबिट्स बोलते हैं, बैड मेंटल हैबिट्स या तो अनहेल्दी मेंटल हैबिट्स। सबसे पहले हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स मतलब अनकॉन्शियस रिपीटेशन ऑफ समथिंग। जहाँ पर आप कोई चीज़ बार बार करते हो और वो अनजाने में करते हो, उसको बोलते हैं हैबिट। तो बैड हैबिट क्या हो गई? बैड हैबिट हो गई जहाँ पर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अनजाने में ही कर रहे हो, उसका असर ख़राब है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। 3 मेंटल हैबिट्स हैं जो मैं चाहता हूँ हर इंसान को, हर बच्चे को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले है बैड मेंटल हैबिट्स अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में जब हमारा माइंड एक थॉट, 2 थॉट, 3 थॉट, बार बार वही थॉट रिपीट करता है। कब? जब आप किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट, किसी की फेसबुक की पोस्ट, या किसी से बात करते समय, या कुछ भी करते समय, और वैसे भी जब अपने घर पे आ गए हैं उस समय जब माइंड में ये थॉट चलता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उसके पास सब कुछ है, मैं और वो दोनों एक ही लेवल से शुरू किए थे लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं यहीं कहीं रह गया। तो ये थॉट आपको लगता होगा बड़ा सेफ़ है, 2, 4, 5 मिनट के सर्फिंग कर ली, फ़ोटोज़ देख लिए, कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक मेंटल बैड हैबिट है आपके सेल्फ के बारे में। जैसे हमारे टेस्ट को, जीभ को वो खाना अच्छा लगता है जो उसको अच्छा लगता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो खाना हेल्दी है कि ख़राब है। ऐसे ही हमारे माइंड को जो भी सबसे आसान थॉट दिखाई देता है वो सोचना शुरू कर देता है। अब किसी के फ़ोटो को देखकर, किसी की कार को देखकर, किसी के फ़ोन को देखकर, किसी के कपड़े को देखकर, किसी की लाइफ को देख करके अगर हमारे मन में ऑटोमेटिकली ये थॉट आ रहा है कि मेरी लाइफ किस काम, इसको बोलते हैं सेल्फ पिटी थॉट। ये ख़राब थॉट नहीं है, डेंजरस थॉट है। दूसरी मेंटल बैड हैबिट है बैड हैबिट्स अबाउट अदर्स, या तो मेंटल हैबिट अबाउट अदर्स। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हम एक जजमेंट करते हैं। अपने बारे में तो सेल्फ पिटी करते हैं, लेकिन जब किसी और को देखते हैं तो उसकी हालत के बारे में हम सच में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारा माइंड कहता है कि उसकी लाइफ, यार हमको लोगों की तरह होना होगा, हमको तो ये कार खरीदनी पड़ेगी, मुझे रात को 12 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो। बट ये थॉट कि मुझे दूसरों की तरह अपनी लाइफ को भी जीना पड़ेगा, ये आपके अपने हाथ में है। लेकिन क्यों नहीं आ पाता? क्यों आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाते? क्योंकि आपके माइंड में एक थॉट चल रहा है जो सबसे ईजी थॉट। आइसक्रीम सबसे आसान है खाना, आपने मुंह में डाला, टेस्ट बड्स को अच्छा लगा, फिर गले में चला गया, फिनिश्ड। वहीं पर एक हेल्दी फूड खाने के लिए आपको दांतों को यूज़ करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता फिर भी चबाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो जो सबसे आसान थॉट है कि यार उसकी तरह हो जाओ, उस फिल्म स्टार की तरह हो जाओ, उस मॉडल की तरह हो जाओ, उस बिजनेसमैन की तरह हो जाओ। अब उसकी कंडीशन कैसी है हम बिल्कुल नहीं जानते, तो इसको हम लोग बोलते हैं जजमेंट, थॉट ऑफ जजमेंट। जजमेंट जजेस करते हैं कोर्ट में, जो मुजरिम होता है उसके लिए, लेकिन हम लोग हर रोज़ हर किसी के बारे में जजमेंट्स करते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी है, मुझे इसकी तरह बनना है, इसकी लाइफ बहुत ख़राब है। जब हमारे अपने बारे में हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, सेल्फ पिटी भर जाता है। और जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है उनकी तरह हमको बनना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ही खतरनाक बैड हैबिट्स हैं। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट है दुनिया के बारे में। जब हम इस वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया हमको ओ करती है, हम हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। अगर हमने मेहनत किया है तो हमको वो सब चीज़ मिलना चाहिए जो हमने सोच लिया है। ये भी अपने आप में खतरनाक हैबिट है। जो थॉट आपको आपके हेल्थ की तरफ, आपकी खुशी की तरफ, आपके जॉय की तरफ, आपकी फ्रीडम की तरफ ले जा सके, उस थॉट को माइंड में प्रैक्टिस करना सीखना होगा। अब अपने आप में ये थॉट, मैंने मेहनत किया और मैं उस चीज़ को नहीं पा सका जिसको मैं पाना चाहता हूँ, तो मेरे मन में एक ये विचार आया कि दुनिया मेरे प्रति अनफेयर है, भगवान मुझे पसंद नहीं करता, लाइफ मेरे साथ नाजायज कर रही है। आपको लगता है ये थॉट आपको किसी भी तरह से मदद करेगा? अगर मैंने अपने मन में बार बार रिपीट करता रहूँ कि यार मैं हमेशा ही, मेरी किस्मत ख़राब है, हमेशा ही कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा ख़राब होता है, तो ये जब थॉट आपके ब्रेन में चलता है तो आपके लिए ये आपके ब्रेन में दवाई की तरह काम करेगा कि जहर की तरह काम करता है। ज़्यादातर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको दवाई की ज़रूरत होती है, जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, वो डिप्रेशन
डिप्रेसिव फेस आने से पहले, बहुत पहले उनके मन में ऐसे ही सिंपल से थॉट्स आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत सिंपल सी चीज़ें करते हैं। मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना, फेसबुक देखना दूसरों के, सिंपल नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा ये है कि हमने पहचाना नहीं है कि हमारा जो माइंड की हैबिट्स हैं ये फिजिकल हैबिट्स की तरह होती है। फिजिकल मसल्स कभी भी अपने आप डेवलप नहीं होती, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको योगा करना पड़ता है, आपको जिम जाना पड़ता है। ऐसे ही आपको अगर मेंटल हैबिट्स को खूब स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाना है तो आपको मेंटली अपने माइंड में कुछ चीज़ें करनी होती है। उसी मेंटल प्रोसेस को ही जब मैंने देखना शुरू किया अपनी लाइफ में, तब मुझे लगा कि बच्चों को ज़ेनो का पता होना चाहिए, बच्चों को बीडीएम पता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का साइंस पता होना चाहिए। जब आप मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम में पास होते हैं, फेल होते हैं, आपको वो सीट मिलती है जो आप कॉलेज की कोशिश कर रहे थे, या वो नौकरी की जो कोशिश कर रहे थे, जब नहीं मिलती है तो आपको कैसे महसूस होता है? वो जो भी महसूस होता है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस आपके दिमाग में चलती है, जो नेगेटिव थिंकिंग आप बोलते हैं, वो किसका रिजल्ट है? एक बिना कोशिश किया हुआ माइंड, कोशिश कुछ पाने की नहीं, इस मेंटल थॉट को ठीक करने की। ये थॉट्स का मूवमेंट एक तरह का हाईवे है। अगर ब्रेन में हाईवे सही नहीं बनाए तो गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, अगर रोड अच्छी नहीं है तो उस पर आप नहीं ट्रैवल कर सकते। ऐसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो एक बहुत ही बेकार बने हुए रोड्स हैं, एक बहुत वीक मसल्स हैं हमारे माइंड के। और जब तक वो कायदे से हम नहीं ठीक कर पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ जिस कंडीशन में है उससे निकलेगी नहीं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे। जो लोग भी इंतज़ार करते हैं नेगेटिव हैबिट्स को या नेगेटिव थॉट्स को अपने आप ख़त्म होने का, वो सालों साल तक वेट करते रहते हैं। जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी सांस निकलता है, जब वो मरते हैं, तक उनका ब्रेन का जो मेंटल हैबिट है वो एक बहुत ही घना जंगल की तरह हो जाता है, उसमें से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और वहीं पर जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने थॉट्स को, और ख़ासतौर से 3 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, अपने बारे में आप कैसे सोचते हैं, दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। अगर अपने बारे में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी करते हैं तो आपको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को लाना हो। ग्रैटिट्यूड होता है चीज़ों के लिए खुश होना जो आपके पास पहले से है। एक बच्चा था जो कि बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में, अपनी मेहनत से उसने एक नौकरी पाई, उसने अपने लिए कार खरीदी, उसके बाद उसने अपना घर खरीदा। ऑलमोस्ट 3-4 साल तक उसने सपना बना रखा था कि मैं इस घर में अपने परिवार को, अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, सबको एक बहुत खूबसूरत फैमिली के तरीके से रखूँगा और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन तब तक उसके घर से कॉल आई कि मम्मी बहुत बीमार हो गई हैं और हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बजाय मम्मी से मिलवाने के उसको दूसरे रूम में लेकर गए, चेंबर पे। उसको कहा कि आपकी मदर को स्ट्रोक हो गया है और वो छोड़ के चले गई हैं दुनिया हमेशा हमेशा के लिए। ये बच्चा एकदम दुखी और उदास हो गया। वापस आया, उसके सपने टूट गए। ऐसी हालत हो गई थी, जॉब छोड़ने की हालत हो गई थी। फिर भी कंटिन्यू करता रहा किसी तरह से। फिर इसकी शादी हुई, फिर से ज़िंदगी में खुशी आई। लेकिन शादी की केवल 4-5 महीने बाद उसकी वाइफ बीमार पड़ गई और विदिन 1 वीक उसकी भी डेथ हो गई। ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? उसको जो डिप्रेशन आएगा, जो उसको दुख का सुनामी आएगा, वो कैसे झेलेगा? और ये मैं उस बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, हम सब के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस तरह की सुनामीज़ हम सब की लाइफ का पार्ट है। जब तक हम अपने माइंड के थॉट्स को दूसरों के बारे में, अपने बारे में और दुनिया के बारे में, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी ऑटोमेटिकली हमारा माइंड सोच रहा है, उसको जब हम कॉन्शियसली एक सुनामी की तरह नहीं देखेंगे, एक बाढ़ की तरह नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको स्विम करके, तैर करके बाहर निकलने के लिए कभी सोचेंगे नहीं। एक और पेशेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसको डायबिटीज़ थी, बहुत सीरियस डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, तो उसकी जॉब चली गई थी। वो जब पहली बार मेरे पास आया था मिलने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए, तो गिव अप कर चुका था लाइफ में। उसको पता था मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ थी, खासतौर से मम्मी बहुत ही सीवियर डायबिटीज़ थी, ब्लड शुगर बहुत हाई रहता था, और उसको पता था कि मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। विजन बहुत कम हो गई थी, इसीलिए उसकी जॉब चली गई, दुखी और परेशान। उसको मैंने कहा कि जब तक तुम्हारा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ ठीक नहीं हो पाओगे। उसने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं खाली अपनी चाय में जो चीनी डालता हूँ बस मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा जो भी कर सकते हो उसको शुरू करो। उसने खाली एक चीज़ किया, बोलता है चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती बिना चीनी के, लेकिन फिर भी मैं फॉलो करता हूँ। चलो अच्छी बात है। कुछ दिन बाद एक दिन उसने देखा कि उसकी विजन थोड़ी ठीक हो रही है, हल्का हल्का वो बुक्स पढ़ पा रहा है। उसको अच्छा लगा, उसको उम्मीद जगी, उसको लगा जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी आंखें वापस आ सकती हैं। फिर जुट गया। ऑलमोस्ट मुझे 15-20 दिन में एक बार ज़रूर बात करता था मुझसे, कहता था सर मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ। फिर उसने एक दिन कहीं मार्केट गया था और वहाँ से एक सेकेंड हैंड ट्रेडमिल लेकर आया, अपने घर में टीवी के सामने लगा दिया। उसके फेवरेट शोज़ जब भी आया करते थे तो उसने डिसाइड किया कि मैं बैठ कर नहीं और लेट कर नहीं, आराम से ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए या तो कभी कभी थोड़ा सा ज़ोर से चलते हुए शो देखूंगा। और विदिन 3 मंथ्स उसका वेट हाफ हो गया, उसका शुगर लेवल बराबर हो गया। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है एक छोटे से बिलीफ का। उसको छोटी सी, जब उसकी आईज़ की विजन वापस आना शुरू हुई तो उसको बिलीफ आना शुरू हो गया कि क्या पता। और ये बिलीफ भी क्या है, आपकी जो मेंटल हैबिट है, एक पुरानी मेंटल हैबिट है जो ये थी कि मैं गिव अप करता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी और से बेटर नहीं हो सकता। ये चीज़ को चोट लगना शुरू हो गई इसकी छोटी सी एक प्रैक्टिस से। और वो क्या थी? चाय में चीनी कम डालना। तो आपको लिस्ट आउट करना है उन सारी हैबिट्स को कि दिन में कितनी बार आप फेसबुक या तो इंस्टाग्राम देखते हैं। आपको पता चलना चाहिए आप कितनी देर तक
यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जो आप देखते हैं वो आपके ब्रेन को केवल क्रिपल करती हैं। और जब आप कोई भी चीज़ देखें तो उसको नोट डाउन करें, कॉन्शियसली लिस्ट आउट करिए कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं और उनको कॉन्शियसली ख़त्म करिए। आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपके पास लाइफ ने दिया है एक गिफ्ट की तरह। जब तक आप अपने गिफ्ट को नहीं देख पाएं तब तक आपको अपना पैशन कैसे पता चलेगा। पैशन ऐसे हवा में से नहीं मालूम पड़ जाता। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं ना, पैशन कैसे मालूम पड़ेगा, लाइफ का पर्पस कैसे मालूम पड़ेगा? वो तब मालूम पड़ेगा जब आपकी मेंटल हैबिट ठीक होगी। माइंड जब एक ही ढर्रे में सोचता रहेगा, ऑटोमेटिकली सोचता रहेगा, तो आपको कोर के बारे में, आपके एज के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और वहीं पर जिस दिन से आपने शुरू कर दिया अपनी मेंटल हैबिट्स के ऊपर चोट करना, मैंने जब ज़ुनुगा पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया था तो यही किया था। मैंने मेंटल हैबिट्स पे चोट करना शुरू कर दिया। मैंने BDM बनाना शुरू किया, वो उस दिन मैंने बनाया था जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए एक ऐसी ज़मीन में बर्बाद कर दिए। तो मैंने अपने आप से पूछा, आशीष तुम ये कौन सा डिसीजन लिया तुमने? एक क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा पड़ा हुआ था? और फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, जो भी डिसीजन मेकिंग के बेस्ट तरीके हो सकते हैं वो सब मैं सीखूंगा। तब मुझे डिसीजन मेकिंग का कोर्स बनाने का आइडिया आया। सारे तरीके तब काम करेंगे जब आप अपनी मेंटल हैबिट्स को पहचान सकें कि वो आपको किस तरह से अपाहिज बना रहे हैं। और जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मेंटल हैबिट्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता हूँ, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे मैं आपको न बोल सकता हूँ न रोक सकता हूँ अभी लाइक दबाने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। आपके कमेंट्स यूनिक होने चाहिए, बहुत स्पेशल होने चाहिए। आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपने अभी क्या डिस्कवर किया है इस वीडियो को देखते देखते, वो पता चलना चाहिए। और शेयर तो पता है ना आपको करना है। आपका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा केयर है, उसके साथ अभी सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार।